शहीदों की नगरी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से मैं शशांक मिश्र भारती आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी बिल्कुल नई कविता, जिसका शीर्षक है रोटी की समझ। आशीर्वाद चाहूँगा। धूल से लथपथ हो कड़ी धूप, बारिश हाड़ कपा देने वाला जाड़ा, सहकर जुताई खुदाई कर खेत तैयार कर पाता है किसान, हलधर अन्नदाता। बीज बोता मिट्टी में, अंकुरण होते ही लग जाता निराई गुड़ाई सिंचाई और अनवरत देखभाल। चलती हवा से लहलहाता खेत, बालियों का समुद्र सा लहराना उसका सीना चौड़ा कर देता। पककर दाना आ जाता घर, परिवारजनों के चेहरे चमक जाते। यह दाना गेहूं का हुआ तो चक्की में पीस पत्थरों के दो पाटों से घिस आटा बन जाता। पानी में मिला घूंसे खाकर गुथकर अनेक थप्पड़ों के बाद गरम तवे पर सुलाया जाता। आग के सामने रखकर गरम गरम चिमटा लगाया जाता। तब बनता है रोटी का वह रूप, जिससे भूख मिटती है मानव की। भूख मीठी रोटी या साग, यह तो समय तय करता है, पर आजकल रोटी का रूप ही नहीं स्वरूप भी बदल गए। यह रोटी कई बार कुछ लोगों को गद्दार बना देती है, कई का तन अनेक का मन फिसला देती है। जब यही रोटी रूप लेती है स्वार्थ का, राजनीति का, क्या क्या न बदल जाता है। इतिहास ही नहीं भूगोल भी सिमटता है। भूगोल का सिमटना हमारे देश ने कई बार देखा भी है। इसलिए आवश्यक है कि रोटी को समझा जाए। अन्नदाता के श्रम सीकरों को पढ़कर अस्तित्व ही नहीं महत्व ही जाना जाए। दे नहीं सकते तो ना दो, पर किसी की ना छीनिए। कृषक के श्रम, खेत से उपज, पेट की आग और रोटी कैसे कहाँ कहाँ कर यात्रा कर बनी, गंभीरता से सोचिए। रोटी ही नहीं, उसके साथ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। मित्रों, आई इंडिया न्यूज़ चैनल के काव्य दर्शन प्रोग्राम में आए हुए श्रोताओं का नमन वंदन अभिनंदन। मित्रों, मैं माँ गंगा के ऊपर 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपका मन चाहता हूँ। सुनो माँ गंग पावन शिव जटा से अवतरण करती। सुनो माँ गंग पावन शिव जटा से अवतरण करती। बहो मंदाकिनी अविरल सदा हित वैतरण करती। यहाँ भागीरथी माँ श्राप धोती सगर पूतों का। यहाँ भागीरथी माँ श्राप धोती सगर पूतों का। अहो देवी करो निर्मल धरा, माँ उद्धरण करती। अहो देवी करो निर्मल धरा, माँ उद्धरण करती। सदा नीरा सदा निर्झर हिमालय से निकलती हो। यथा निर्मल सदा पावन मुखी गौ से पिघलती हो। जलधि से भी अधिक पावन हमारी गंग माता है। जलधि से भी अधिक पावन हमारी गंग माता है। पहाड़ों से उतर कर नगधरा पर तुम फिसलती हो। कभी संगम कभी पटना कभी काशी निवासी हो। कहीं उद्गम हिमालय से कहीं सागर प्रवासी हो। तुम्हारी संस्कृति के गान सारा विश्व गाता है। नदी गंगा सुपावन देव काशी की नवासी हो।
नदी गंगा सुपावन देव काशी की नवासी हो। नदी गंगा सुपावन देव काशी की नवासी हो। और इसके साथी मित्रों, मैं उन पाश्चात्य शब्दों से चकाचौंध युवाओं को 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ और एक गीत प्रस्तुत करता हूँ आपके सम्मुख। क्षितिज रश्मियाँ सागर तट से प्रथम आगमन करती है, दूर कहीं ओझल होती है, गमन वहीं से करती है। दूर देश को जाने वाले कर चुकाना माटी का, इस सुगंध को भूल न जाना, फर्ज निभाना घाटी का। दूर कहीं से आएगी वो, पास उसे तुम मत रखना, पास अगर वो आ जाए तो याद उसे तुम मत करना। यह पश्चिम की सूर्य विभाएं नमन वहीं पर करती हैं, दूर कहीं ओझल होती हैं, गमन वहीं से करती हैं। क्षितिज रश्मियाँ सागर तट से प्रथम आगमन करती हैं। धन के लालच में मत आना, मातृभूमि दिल में रखना, जीवन साथी भूल न जाना, आर्त भाव मन में रखना। छल प्रपंच में फंसकर साथी जीवन व्यर्थ नहीं करना, माँ की याद अगर आ जाए आंखें गीली मत करना। ये पश्चिम की चंद्रकलाएं गमन वहीं से करती हैं, दूर कहीं ओझल होती हैं, अमन वहीं पे करती हैं। क्षितिज रश्मियाँ सागर तट से प्रथम आगमन करती हैं, क्षितिज रश्मियाँ सागर तट से प्रथम आगमन करती हैं। धन्यवाद मित्रों। मैं शिव प्रताप सिंह चौहान माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करते हुए, सभी को सुयोग्य अभिवादन करते हुए कुछ पंक्तियाँ देश के किसान को केंद्रित करते हुए निवेदित कर रहा हूँ, स्वीकार करने का कष्ट करें। जो देता दाना पानी, करता ना कुछ मनमानी, युगों युगों से छला जा रहा, हार कभी है ना मानी। तू दशा आज कैसी बिगड़ी है, धरती के भगवान की, राजनीति की रोटी पकती, जले चिता ईमान की। रात दिवस वो मेहनत करके तन अपना है जला दिया, तब जा कर के खड़ी फसल को देख के ठंडा किया हिया। प्रकृति का हुआ प्रकोप एकदम, बिगड़ी दशा किसान की, राजनीति की रोटी पकती, जले चिता ईमान की। हुआ प्रकोप प्रकृति का भारी, जनजीवन सब टूट गया, कर्जा लेकर फसल उगाई, सब कुछ उसमें डूब गया। खुद को ही बर्बाद देख कर छाती फटी किसान की, राजनीति की रोटी पकती, जले चिता ईमान की। मूल चुकाना दूर रहा, ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा है, बिटिया के विवाह की चिंता, छुप कर खड़ा रो रहा है। तो व्यथा सहन कर सका नहीं तब, व्यथा सहन कर सका नहीं तब, फांसी लगी किसान की, राजनीति की रोटी पकती, जले चिता ईमान की। आज रो पड़ी खेत की माटी, छाती पीटे माँ धरती, कफन भी नहीं मृत तन उसके, जाती है जिसकी अर्थी। तो विदा बाप हो रहा जिसे थी,
चिंता कन्यादान की, राजनीति की रोटी पकती जले चिता ईमान की। देश के ठेकेदार बने जो, उनको अपनी चिंता है, लूट लूट कर भरे तिजोरी, उपदेशों में गीता है। मन के काले हैं सब इनको, चिंता ना खलिहान की, राजनीति की रोटी पकती जले चिता ईमान की। बदनाम हो रहा है किसान, सदा शांत जो रहता है, हर नेता जो राजनीति का मोहरा इसे बनाता है। गंदे हैं विचार जिनके, मति भ्रष्ट करे ना किसान की, राजनीति की रोटी पकती जले चिता ईमान की। मन पवित्र गंगा जल जैसा, सदा शांत ही है इनका, देश के प्रति हर समय समर्पण भरा हुआ है उर इनका। निश्चल मन व्यथा सुनो अब तुम इस धरती पुत्र महान की, राजनीति की रोटी पकती जले चिता ईमान की, जले चिता ईमान की, राजनीति की रोटी पकती जले चिता ईमान की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः एक बार मैं शिव प्रताप सिंह चौहान सुयोग्य अभिवादन करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।